वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि साइज़ में तो छोटी है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन बिजनेस बड़ा ही अच्छा है। ये कंपनी जो है कचरे से जो है पैसा बनाती है। तो कचरा जिसको फेंक दिया जाता है उसी को जो है ये रिसाइकल करती है और जो है इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है ये कंपनी कर रही है। तो ये कंपनी के बिजनेस को जो है हम समझते हैं। तो इस बिजनेस को अगर हम गौर से देखें तो जो पेट बॉटल्स होती हैं इसको कंपनी जो है अपने कबाड़ियों के नेटवर्क से कलेक्ट करती है। ये बॉटल्स जो हैं फिर श्रेड की जाती हैं, इनको धोया जाता है, इनका केमिकल वॉश किया जाता है कलर वगैरह निकालने के लिए। फिर इससे जो है बनाए जाते हैं फाइबर्स और फाइबर से बनाया जाता है फैब्रिक। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये कंपनी करती है। अब इसको ज़रा डिटेल में समझें तो क्या होता है कि पेट बॉटल्स जो हैं, प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं, ये कंपनी जो है कलेक्ट करती है। कलेक्ट किया उसके बाद इनका केमिकल वॉश होगा, यानी कि इसमें जो कलर वगैरह होते हैं, जो गंदगी वगैरह होती है, वो निकालने के लिए इसकी जो है केमिकल वॉशिंग की जाती है। दूसरे स्टेप में इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं जिसको पैलेट बोला जाता है। और फिर जो है ये मेल्ट किए जाते हैं। मेल्ट करने के बाद जो है इनके फाइबर यानी कि रेशे जो है वो बनाए जाते हैं। और फिर ये रेशे जो है इनसे जो है यान बनाया जाता है। और फिर जो है इसको कलर किया जाता है, डिफरेंट कलर दिए जाते हैं। और फाइनली जो है इसको फैब्रिक में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। और फिर अच्छी बात यह है कि इसको एक बार और भी जो है रिसाइकल करके फिर से ऐसा बनाया जा सकता है। तो प्लास्टिक की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, लेकिन रिसाइकल उसको कई बार किया जा सकता है। तो इसके फ़ायदे की बात करें कि फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि ये जो बोतलें जो है हम बाहर फेंक देते हैं, फिर जो है अल्टीमेटली जो डंपिंग ग्राउंड होते हैं जहाँ कचरा फेंका जाता है वहाँ जाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं बॉटल्स का अगर हम यूज़ कर लें तो 1 किलो की बोतल जो है वो करीब 60 बॉटल्स के बराबर की जगह जो ज़मीन पे लेती है उतनी जो है कब की जा सकती है। तो 60 बॉटल्स के बराबर का जो लैंडफिल एरिया है उतना सेविंग होती है। दूसरा होता है कि कई बार इस तरह के कचरे को जो है जला दिया जाता है और जलाने से जो है जहरीली गैसेस एनवायरनमेंट में मिलती हैं, तो वो भी नहीं होता, उससे भी बचा जा सकता है। और इन बॉटल से अगर हम फाइबर बना रहे हैं तो इससे जो है हम क्या करते हैं, 70% बिजली की सेविंग करते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे होते हैं तो दूसरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। पानी भी 80% यहाँ पे बचाया जाता है और 75% जो है कम कार्बन एमिशन जो है इस पूरे प्रोसेस में होता है। तो इतने सारे फ़ायदे जो हैं इसके हैं, इसीलिए जो है ये सेक्टर जो है रिसाइकलिंग वाला सेक्टर जो है अब एक हॉट सेक्टर बन रहा है। कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। तो भारत सरकार ने ये कहा है कि 2024 से 30% रिसाइकल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करना अनिवार्य रहेगा पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए। तो 30% जो है एक बड़ा फिगर हो जाता है और धीरे धीरे जो है इसको 50% 80% तक करने की बात है। और कई कंपनियां जो है उन्होंने ये काम शुरू पहले से ही कर दिया है, वो 2024 का इंतज़ार नहीं कर रही, क्योंकि हर कंपनी जो है अब ESG कंप्लाइंट होना चाहती है। ESG का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस वाला। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कंपनियां खुद ही जो है अपना CO2 एमिशंस जो है वो कम करना चाहती हैं, इसलिए जो है ऐसे प्रोडक्ट्स का जो है वो खुद ही इस्तेमाल करने लगी हैं। और इस सब में जो है गणेशा इकोस्फीयर सबसे बड़ी कंपनी है देश की सबसे बड़ी पेट रिसाइकल कंपनी है और 16% इसका मार्केट शेयर एट प्रेजेंट है, जो कि आने वाले समय में बढ़ने वाला है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो इनका मेनली अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ही है और ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इनकी प्रेजेंटेशन में एक बात दी हुई है कि अभी जो है नेपाल में इन्होंने 10,000 टन पर एनम की कैपेसिटी एक लगाई है। वारंगल में जो है 40,000 टन पर एनम की कैपेसिटी जो है लगाई है और ये जो है ऑपरेशनल होने जा रही है। अब प्रोडक्ट की बात करें तो ये जो रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस है उससे 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, यानी कि इन पेट बॉटल्स को 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहला प्रोडक्ट होता है रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर।
ये जो प्रोडक्ट होता है ये लो मार्जिन वाला होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। और दूसरा प्रोडक्ट होता है रिसाइकल्ड पार्शियली ओरिएंटेड यार्न, POY जिसको बोलते हैं, और होता है फुली ड्रॉन यार्न, FDY जिसको बोलते हैं। यहाँ पे मार्जिन जो है थोड़े ज़्यादा होते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट होता है रिसाइकल्ड RPET बॉटल टू बॉटल, ये जो है हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट होता है। अभी इस कंपनी की बात करें तो अभी जो है ये कंपनी सिर्फ पहले वाले प्रोडक्ट में ही काम कर रही है, RPSF में, जो कि लो मार्जिन वाला है। लेकिन जो नई फैसिलिटी वारंगल में ऑपरेशनल होने जा रही है, वहाँ पर जो है ये तीनों टाइप के ही प्रोडक्ट बनाएगी। तीनों टाइप के बनाएगी यानी कि हाई मार्जिन वाले भी बनाएगी। तो हाई मार्जिन वाले अगर प्रोडक्ट बनेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे बढ़ेगा। बैलेंस शीट पर नज़र डालें कंपनी की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले बोरोइंग अभी डबल से भी ज़्यादा हो रही है। तो 127 करोड़ पिछली साल था और अभी बोरोइंग हो गई है 358, डबल से भी ज़्यादा। ये इसीलिए हो रही है क्योंकि नेपाल और वारंगल में जो नई फैसिलिटी लेके आ रहे हैं उसके लिए इन्होंने कुछ लोन लिया हुआ है और उस पे जो है काम कर रहे हैं। तो इससे जब प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा तो कंपनी का प्लान जो है ये कर्ज को कम करने का है। अब बात करते हैं इस बिजनेस में रिस्क क्या है। हर बिजनेस में होते हैं, इसमें भी है। रिस्क पर बात करने से पहले एलिस ब्लू के एक ज़बरदस्त टूल के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है एंट API। इस टूल से जो है आप अपना खुद का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जिस पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर्स को देख सकते हैं, अपनी पोजीशंस को मॉनिटर कर सकते हैं, फंड्स और बैलेंसेस को जो है आप देख सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है फ्री ऑफ कॉस्ट है, APIs जो आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, रिलायबल वेब सॉकेट मिलता है, पुश नोटिफिकेशन का भी इसमें फीचर होता है, लाइव OI डेटा आपको मिलता है, ऑर्डर प्लेस करने की स्पीड बहुत ही तेज़ है, 30 मिलीसेकंड ही लगते हैं। और जो आप अपना API बनाते हैं, अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसको आप जो है इनके ट्रेड स्टोर पर जो है मार्केट भी कर सकते हैं, यानी दूसरे लोगों को आप दे भी सकते हैं फ्री या पेड। तो ये एक ज़बरदस्त फीचर हो जाता है और ये कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, कर्ल, इतनी सारी। तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, खुद ही के ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सेटअप बनाना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल हैं तो भी आपके काम का है। आप अगर फाइनेंस कंपनी चलाते हैं तो भी आपका ये काम का हो सकता है। और अगर आप कोई स्टार्टअप वगैरह, फाइनेंस वाली फिनटेक स्टार्टअप वगैरह बनाना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो भी आपके काम का जो है ये हो सकता है। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको एलिस ब्लू में अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। तो इस कंपनी के बिजनेस में रिस्क ये है कि पावर और फ्यूल का खर्चा काफ़ी होता है इस रिसाइकलिंग प्रोसेस में। तो इनका प्राइस अगर बढ़ता है तो कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। दूसरा रिस्क यह है कि क्रूड प्राइजेस का। तो पेट बॉटल्स जो हैं वो एक्चुअल में क्रूड ऑयल से बनती हैं और अगर क्रूड ऑयल के प्राइजेस जो है बहुत ज़्यादा कम है तो क्या होगा, पेट बॉटल्स जो बनती हैं और साथ में इसी से जो पॉलिएस्टर फाइबर बनता है जिससे कपड़े बनते हैं, तो क्या हो जाता है, उसका प्राइस भी कम हो जाता है। तो जब आपको फ्रेश वाला पॉलिएस्टर जो है सस्ता मिल रहा है क्रूड ऑयल सस्ता होने के कारण, तो जो रिसाइकल्ड पेट बॉटल से बन रहा है वो थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्रूड प्राइजेस में अगर बहुत बड़ा ड्रॉप हो जाए तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर बुरा असर होगा। तीसरा रिस्क है करेंसी का। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है एक्सपोर्ट में जाता है इनके रिसाइकल्ड प्रोडक्ट का। तो करेंसी का कोई भी फ्लक्चुएशन जो है इनको नुकसान कर सकता है। साथ में कंपटीशन का भी रिस्क है, जो अभी फ़िलहाल तो इतना नहीं है क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन क्योंकि ये पूरा फैसिलिटी लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कंपटीशन बढ़ सकता है यहाँ पे। तो इतनी सारे जो है रिस्क हो जाते हैं। तो नज़र रखिए इस शानदार स्मॉल कैप कंपनी पे, ध्यान रखिए इस पर, अपनी रिसर्च जो है आप स्वयं कर लें क्योंकि पैसा आपका है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।